गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिनव गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि हम किसी भी दो डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। एक शॉर्ट ट्रिक से या इजी मेथड से हम कह सकते हैं। जो ये ट्रिक है ये अभी दो डिजिट के लिए ही एप्लीकेबल है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर बड़े डिजिट्स के लिए भी, पर हमने इसको 199 तक ही ट्राई किया है। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि इस ट्रिक को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 स्क्वायर्स याद होने चाहिए। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो सबसे पहले हमें ये 10 स्क्वायर्स याद होने चाहिए। इन 10 स्क्वायर्स को याद करके हमारा काम चल सकता है। तो हमें किसी भी 2 डिजिट नंबर को उठाना है और मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे उसका इजीली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिट लेते हैं, वो मेरे पास है 12। मैंने यहाँ पे 12 लिया और इसका स्क्वायर करना है। सपोज मैंने इस 12 का स्क्वायर करना है, तो हम एक नॉर्मल हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड हम 12 into 12 जो करते हैं कि 12 गुना 12 हम करते हैं, तो उससे फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पे हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो ये होगा कि हम इस 12 को देखेंगे कि ये 10 की टेबल में, या कहें कि 10 के मल्टीपल में किसके ये करीब है। यानी कि 10 की अगर मैं टेबल पढ़ना शुरू करूं तो ये 10 के पास है, 20 के पास है, 30 के पास है, तो ये 10 की टेबल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 की टेबल में जो 12 है वो 10 के ही पास है। तो हम सबसे पहले इसको 10 को लिख लेंगे, 12 को लिख लेंगे, और अब इस 12 को देखेंगे कि ये 10 के पास है, तो ये 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 10 से बड़ा है तो हम इस नंबर को ऊपर रखेंगे और 10 इसके नीचे लिख देंगे। फिर जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, हम देखेंगे कि जो डिफरेंस है 10 और 12 में वो कितना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो हम एक दूसरा नंबर लेंगे जो हम इस 12 से ऊपर लिखेंगे, इस 12 से ऊपर लिखेंगे, और 2 के डिफरेंस पे ही वो नंबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे हम दूसरा नंबर लिखें 2 के डिफरेंस पे, तो वो 14 होगा, यानी कि 14 होगा। 14 यहाँ पे 2 के डिफरेंस पे है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमने इस 14 और इस 10 की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 14 into 10, 14 into 10 140 हमें मिल जाता है। 140 हमें मिल गया। तो अब जो ये डिफरेंस आया है, ये जो 2 डिफरेंस आया है, हमने इसका स्क्वायर करना है और इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे जो 1 to 10 हमने स्क्वायर याद किए हैं, यहाँ पे उनका यूज होगा कि ये जो डिफरेंस आता है ये मोर देन 9 कभी भी नहीं आएगा। 9 से ज्यादा कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम 10 के मल्टीपल ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 9 तक ही आएगा और उसका स्क्वायर हमने ऐड करना है। तो वो स्क्वायर हमें याद होने चाहिए, अप टू 9 तो मिनिमम याद होने चाहिए। तो 2 का स्क्वायर जैसे हम याद करेंगे तो यहाँ 4 मिल जाता है, और 4 जब हम इस 140 में ऐड करते हैं, यानी कि जब हम इस 140 में 4 प्लस कर देते हैं तो हमें 144 मिल जाता है, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं 12 into 12 करके, ठीक है। ऐसे ही एक सेकंड डिजिट हम अगर लेना चाहे तो हम 13 ले सकते हैं। 13 को हम चेक कर सकते हैं कि 13, तो 13 को हम चेक कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर अगर हम चेक करना चाहें तो हम फिर से वही करेंगे, 13 को चेक करेंगे कि वो 10 के पास है या 20 के पास है। तो टेबल में वो हम देखेंगे, 10 की टेबल में 13 10 के पास है, तो हम 13 को लिखेंगे। फिर देखेंगे कि ये 10 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये 10 से बड़ा है तो इसको ऊपर रखेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कितना है दोनों में। 3 का डिफरेंस है, दोनों को 3 का डिफरेंस रखेंगे, ऊपर एक नंबर लेंगे जिसमें 3 का ही डिफरेंस होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 16 है, जो 13 से 3 के डिफरेंस पे है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम 16 into 10 करेंगे और ये मिल जाता है हमें 160, और जो डिफरेंस आता है उसका स्क्वायर करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और इसमें ऐड कर देंगे हम, तो हमें मिल जाता है 169। तो ये 169 13 का स्क्वायर होता है, वेरीफाई भी कर सकते हो 13 into 13 करके। तो सेम हम आगे बड़े डिजिट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, 2 डिजिट के लिए भी। तो आप अभी इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो मैं आपको एक चेक कराता हूं, 19 का स्क्वायर हम एक बार लेके देख लेते हैं। आप इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो।
वीडियो को पॉज करके आप एक बैक जाके इसको दोबारा से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। दूसरा है 19। हम एक 19 नंबर को अगर चेक करना चाहें कि 19 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम 19 को देखेंगे कि 10 की टेबल में यानी कि 10 के मल्टीपल में किसके पास है। तो हम देखते हैं कि 20 के पास है, तो हम देखेंगे कि ये 20 से छोटा है तो इसको नीचे रखेंगे, 20 से नीचे रखेंगे। फिर डिफरेंस देखेंगे कितना है, यानी कि 1 का डिफरेंस है दोनों नंबर में, तो एक नंबर सेकंड ऐसा उठाएंगे जो 19 से छोटा हो और 1 के डिफरेंस पे हो, यानी कि वो 18 हम ले लेंगे। 18 जो है 1 के डिफरेंस पे है। अब हमें कुछ नहीं करना, इस 20 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, 20 और 18 को मल्टीप्लाई करना है 20। अब मैं अगर यहाँ पे अगर हम 2 को ही मल्टीप्लाई कर ले, 0 हम छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में 0 हमें सिर्फ ऐड ही करना है, तो 0 को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। 2 से 18 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 2 जा 36 और 0 जो हमने छोड़ा है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। जो हमने डिफरेंस लिया वो 1 का डिफरेंस है। अब हमें अकॉर्डिंग टू जो हमारा ट्रिक है, अब इसका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसको 1 को जब इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है 361, जो कि 19 का स्क्वायर है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करके 19 इंटू 19, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट नंबर है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं। सपोज मैंने एक नंबर है 47, 47 का स्क्वायर लेना है, 47 का स्क्वायर लेना है। तो हमने देखना है कि 10 की टेबल में या 10 के मल्टीपल में 47 किसके नियर है या पास है। तो हम देखते हैं कि 47 जो है वो 50 के पास है, 50 लिखेंगे हम। 47 देखते हैं कि 47 जो है वो 50 से छोटा है, तो उस 47 को हम नीचे रखेंगे। सेकंड स्टेप हमारा है इसको डिफरेंस इसका देखना, डिजिट का। तो डिफरेंस हमारा 3 का है, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। अब हम एक दूसरा नंबर लेंगे जो 47 से 3 के डिफरेंस पे होगा, 47 से छोटा। तो 3 के डिफरेंस पे हमें मिल जाता है 44, 44 हमें मिल गया। तो अब हमें दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर वाले और जो नीचे वाला डिजिट है नंबर है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 50 और 44 की मल्टीप्लाई करनी। 0 को हम फिर से छोड़ देंगे क्योंकि 0 को हमें लास्ट में एंड में ऐड कर देंगे। तो 5 से अगर मैं 44 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, 44 इंटू 5, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 और प्लस 2 कैरी 22, और एक 0 जो हमारा था वो 0 इसमें ऐड कर देंगे। सेकंड जो स्टेप होता है, ये जो 3 का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया होता है, हमने ये काम करना है। अब इसका स्क्वायर इसमें ऐड करना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इसमें ऐड कर दो, तो 0 ये 9, 0 प्लस 9 9 मिल गया, 9022 ये हमारा स्क्वायर है। तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें अगर मल्टीप्लाई में जाए 47 इंटू 47 करें तो एक बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग जाता है। इस मेथड से जब आप इसके 8-10 क्वेश्चंस कर लोगे या 8-10 नंबर को प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप देखोगे कि आप इसको मन मन में ही अपने बाय सीइंग दिस पिक्चर और बाय सीइंग द बोर्ड यू कैन सोल्व दिस। इसको देखते ही आप सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं अगर यहाँ पे खड़े खड़े देखूं तो मुझे पता था 19 का कि 20 ऊपर है नीचे 18 है, तो अगर मैं डायरेक्ट 18 2 36 0 हो गया, 1 का 361 देखते ही। ऐसे 47 मुझे पता है 50 के पास है, ऊपर जाता, ठीक है, 50 से छोटा है 47, 3 का डिफरेंस आ गया, 50 इंटू 3 का डिफरेंस नीचे 44, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो 8-10 जब हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम पेपर पे देख के ही विदाउट यूजिंग पेन हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। एक और करके दिखा देता हूं मैं नंबर बड़ा, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे इसको लेके। तो एक बड़ा नंबर हम ले लेते हैं, लगभग 90s में या 80s का कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं 93, एक नंबर यहां पे मैंने ले लिया है 93 का स्क्वायर निकालना है। अब 93 का स्क्वायर जो हमारा स्टेप होता है, पहला स्टेप हमारा वही है। इस 93 को देखेंगे कि ये 10 की टेबल में 10 के मल्टीपल में किसके पास है। तो 10 की टेबल में ये पास है 90 के। तो इस 93 को हम देखेंगे कि 90 से बड़ा है या छोटा है। तो 93 जो है वो 93 90 से बड़ा है, तो बड़े को तो हम लिखते हैं ऊपर। अब देखेंगे कि 93 से ये इससे बड़ा है, तो एक डिफरेंस इससे बढ़ा देंगे, ठीक है।
जब हम बढ़ा लेंगे तो हम ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 का डिफरेंस है 90 और 93 में, तो एक 3 का नंबर बढ़ा लेंगे तो हम देखेंगे 93 से जो 3 नंबर का डिफरेंस पे वो 96 है। ठीक है, 96 है, 96 और 90 को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 का डिफरेंस पे नंबर आ गया। अब हमने कुछ नहीं करना, 96 और 90 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम जीरो को फिर से छोड़ सकते हैं, जीरो को फिर से छोड़ सकते हैं। हम 96 को डायरेक्ट 90 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसका भी एक मेथड होता है कि हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं 96 को 90 प्लस 6 में। तो हम ये देख सकते हैं हमारी मल्टीप्लीकेशन है वो इजी हो जाती है। यानी कि 9 जा 81 और 0 प्लस 9 6 जा 54 और हमने ये ऐड करना है इसमें, तो 810 प्लस 54 हो जाता है हमारा 864। अब जो हमने जीरो यहाँ पे छोड़ा हुआ है 9, इसको ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है इस 3 के जो यहाँ पे डिफरेंस आता है उस 3 का स्क्वायर करके, जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर करके इसमें ऐड करना। मतलब यहाँ पे हमारा 3 का डिफरेंस है, इसका स्क्वायर हुआ 9 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है 8649। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो 93 इंटू 93 करके। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये थे स्क्वायर फाइंड आउट करने शॉर्ट ट्रिक में। आप इस मेथड को 8-10 बार, कम से कम 15 से 20 नंबर पे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपकी टिप्स पे रहेगा और मैं एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।